स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। और मैं आपका एसपी सर आज लेकर आ गए हैं एजीबी का क्लास एडीओ एमपी क्वेश्चन कूट वाले क्वेश्चन। जी हाँ, कूट वाला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो है पार्ट 3 होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से डला हुआ है। साथ ही साथ आपका ग्रामीण विकास का, पंचायती राज व्यवस्था का, हिंदी का क्लासेस जो है एडीओ का, जी हाँ, जो 15 जून के आपका एडीओ होने वाला है उसका डला हुआ है। तो बिल्कुल से चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले आबकारी आरक्षक का जो है क्लासेस, साथ ही साथ सीजी टेट एडीओ तो अभी चल ही रहा है, और पटवारी का ये सब का क्लासेस जो है क्या है आने वाला है। तो चलिए, क्या है सेशन बना है तो सेशन को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सब जो है 32वां नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। देश में फलों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भाई देश का सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा 32%, ठीक है। 100% में से ओनली 32% जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक। तो क्लियर, तो बिल्कुल से चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को क्या कर देते हैं भाई, राइट टिक लगा लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपका अच्छा कौन सा वाला क्वेश्चन चल रहा है? हाँ ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलिए उत्तर प्रदेश राइट टिक लगाए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 33वां नंबर के क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है कि देश में ताज़े जल की मछलियाँ सर्वाधिक, ठीक है, क्या किया जाता है, पकड़ी जाती है। तो देश में ताज़े जल की मछलियाँ, ये ताज़े जल क्या होता है सर? सभी जल तो जो ताज़े हो जाते हैं, क्या हमारे हैंडपम्प से निकलते हैं वो वाले जल हो गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताज़े जल का मतलब होता है जैसे झील हो गया, ठीक है, झील हो गए, तालाब हो गया, आपके नाला हो गया, ये सब से जो है मछलियाँ सर्वाधिक कहाँ पकड़ी जाती है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पकड़ा जाता है भाई? तो ये पकड़ा जाता है आपके देश में जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पकड़ा जाता है? आंध्र प्रदेश में। डी फॉर देवदास जी सर, जी मतलब आंध्र प्रदेश में 34.05 लाख जो है टन, ठीक है, क्या बोला जाता है इसमें, ताज़ा मछली पकड़ा जाता है। तो क्लियर हुआ, बिल्कुल से ताज़ा मछली मतलब क्लियर हो गया। मीठा पानी जैसे तालाब का, आपका झील का, ठीक है, वही है, उसी को हम मीठा पानी बोलते हैं, ठीक। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। आप लोग पानी के प्रतिशत तो जानते ही होंगे, ठीक है। मीठा पानी जो है अलग से होता है, ये दलदल में वगैरह में फंसे होते हैं ये सब, ठीक है। तो चलिए, भारत का चावल का कटोरा, तो भाई भारत में चावल को कटोरा किसको कहा जाता है? तो भारत में चावल का कटोरा जो है कहाँ, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सर आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, आंध्र प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन दिखे तब तो ना। तो भाई आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से क्या हुआ है, मिला हुआ है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से क्या है, मिला हुआ है। और उसी में कृष्णा और गोदावरी नदी, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी के जो डेल्टा बनता है ना भैया, जो डेल्टा बनता है ना, कृष्णा और गोदावरी नदी पर जो डेल्टा बनता है वहीं पर, ठीक है, वहीं पर क्या है, उसी को धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, वहीं पर होता है। तो इसको याद रखना, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के गोदावरी नगरी जहाँ पर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा और गोदावरी नदी के जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, चावल पाया जाता है भाई। तो क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से सर जी इतना तो क्लियर हो गया। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, ठीक है। ये जूट की खेती क्या होता है ये बताइए सर। तो जूट की खेती क्या हो जाएगा आपका, जैसे जैविक रूप से सड़ने वाली जो खेती, ठीक है, जिसे झील या डेल्टा में उगाया जाता है, ठीक है, जैविक रूप से जो सड़ जाता है जिसे हम झील में उगाते हैं या तो फिर क्या इसमें उगाते हैं, तो डेल्टा में उगाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है आपका जरोड़, ठीक है, जरोड़, तो जरोड़ मिट्टी जो होता है, जरोड़ मिट्टी जो होता है भाई, और चिकनी, ठीक है, चिकनी दोमट मिट्टी, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ये होता है डमोट। और एक और ऑप्शन यदि दे देता है उसमें चिकनी दोमट मिट्टी करके, और कूट दिया होता तो ए और बी दोनों को लगाते आप। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति में आपका मांस उत्पादन को भी बढ़ोतरी मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको मिला था? जो झींगा उत्पादन होता है ना, झींगा मतलब समझ गए ना, झींगा का जो उत्पादन, ठीक है, झींगा उत्पादन को सबसे बड़ा योगदान मिला था। इसीलिए हम बी फॉर बाहुबली को बोल सकते हैं, ठीक है, बी फॉर बाहुबली को आप टिक लगा दोगे कि सर जी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि गुलाबी क्रांति के बाद जो झींगा उत्पादन हुआ था भाई मेरे, ठीक है, वो क्या हो गया था, सबसे ज़्यादा इसमें क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा
खरीफ फसल है, जो खरीफ फसल है वो बता दीजिए। तो खरीफ फसल जैसे जो कि बरसात के समय में उगाया जाता है, जैसे कि आपका तिल हो गया भैया, तो बरसात के समय में तिल को उगाया जाता है। देखिए धान ऐसे करके बोए हैं, अब इसी धान के मेड़ में आप लोग पूरे सब तो छत्तीसगढ़ वाले हो भैया, आप लोग को तो पता ही होगा कि ये मेड़ में क्या कर दिए भैया, तिल बो दिए। ठीक है, मक्का जो है क्या कर दिया जाता है, मक्का क्या किया जाता, खरीफ फसल की फसल है। ठीक है, खरीफ फसल की जो है निम्न कौन सी जो है खरीफ फसल की। ठीक है, तो खरीफ फसल आपका जैसे कि धान हो गया, ठीक है, उसमें मक्का आ जाएगा। ठीक है, आपका बाजरा हो जाता है, तिल हो जाता है, मूंगफली हो जाता है, सोयाबीन हो जाता है। ये सब किस में उगाया जाता है, ये सब उगाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसमें उगाया जाता है आपका ये सब को, तो तिल और मक्का ये सब किस में हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका बी और सी दोनों क्या है, खरीफ फसल है। जबकि चना, सर जी चना क्या होता है, चना जो है रबी फसल में उगाया जाने वाला बात होता है। तो चना मतलब कि जो तिवरा, आप लोग को पता है तिवरा का जैसे दाल पहले बोते थे ना, दलहन बोलते हैं जिसको, तो तिवरा कब उगाया जाता था, तो भैया उसमें तो रबी फसल बोते थे तिवरा में। ठीक है, तिवरा रबी फसल बोते थे, अब उसी का फिर चना खाते थे। ये सब क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। अब देखिए 38वां नंबर की क्वेश्चन, 38वां नंबर की क्वेश्चन क्या बोल देता है कि भैया भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल होती है। तो ये कौन सा नस्ल होता है, तो ये होता है आपका जमुना। ठीक है, जमुना जो परी होता है, जमुना परी नस्ल होता है, ये जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल होता है। ठीक है, अब देखिए इसका लक्षण क्या हो जाएगा, जो जमुना परी के जो बकरी होंगे, ये बकरी तो ख़रीदना नहीं है सर, लेकिन देखिए आ जाएगा तो क्या कर लोगे, तो बकरी जी देखिए बकरी के इसके कान जो है लंबे लंबे लटके हुए होते हैं। ठीक है, जिसे हम बकरियों की रानी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बकरियों की रानी कहते हैं। कौन से नस्ल के, तो जमुना परी के नस्ल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, दूध देते हैं, मिल्क देते हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलिए झूम क्या है, झूम क्या है, तो भैया झूम क्या है, तो झूम एक प्रकार से खेती होता है। ठीक है, जैसे तिवरा का खेती जिसमें होरा किया जाता है, ये झूम क्या होता है, जिसको जो है क्या किया जाता है, जिसकी फसल को हम क्या करते हैं भाई, उसको ज़मीन पर क्या किया जाता है, भूंजा जाता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो झूम खेती क्या होता है, जिसको ज़मीन पर भूंजा जाता है, जैसे कि आपका तिवरा। अब ये तिवरा को क्या करते थे, हम लाते थे उसके बाद सर इसको सुखा देते, सुखाया करने के बाद उसको होरा करते थे, और वही होरा जो होता है वही क्या कहलाता है, झूम कहलाता है। अब ये झूम किससे संबंधित है, तो भैया एक प्रकार से वो तो क्या था, कृषि था हमारा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल से सर जी, कृषि का एक तरीका था वो, जो कि क्या किया जाता था, जैसे धान लगा लिया, धान लगा लिया उसके बाद दलहन का पेड़ लगाया जाता था, उसमें क्या होता था, डबल फसल हो जाता था। अब डबल फसल में क्या होता था, जो मिट्टी होता था, ठीक है, वो मिट्टी जो क्या है, उर्वरक इसकी शक्ति जो है क्या हो जाती थी, बढ़ जाता था, इसीलिए तिवरा लगाया जाता था। लेकिन अब अधिकांश तिवरा नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब अधिकांश जो है तिवरा नहीं लगाया नहीं जाता। ठीक है, चलिए 40वां नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चावल के प्रति हेक्टेयर सर्वोच्च उपज। ठीक है, तो देखिए चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च प्रति हेक्टेयर मतलब प्रति हेक्टेयर के मतलब होता है 1 एकड़ में सबसे ज़्यादा जो है उपज भारत में किस राज्य में होता है, तो ये होता है आपका जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा, कितना प्रतिशत होता है, तो प्रति हेक्टेयर जो है ये होता है 2600। ठीक है, 2600 प्रति हेक्टेयर में क्या हो जाता है, 2600 हो जाता है। उसके बाद गुजरात आता है दूसरा नंबर में गुजरात आता है, इसमें जो है 2300 होता है, 300 कम। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर। चलिए 41वां नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। अभी 41वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है कि ये बोल देता है भाई कि काफ़ी होती है। काफ़ी का मतलब होता है चाय वाला जो होता है ना, कॉफ़ी जो बनाते हैं, चाय का जो पत्ता वत्ता होता है, कॉफ़ी होता है, उसी प्रकार से ये कौन सा जो फसल है, जैसे उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है कि उपोष्ण जो होता है कि उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है, ये ठंडी जो है सीतोमढ़ी झाड़ी किस प्रकार से झाड़ी होता है, तो चलिए ये हो जाता है आपका जो है अर्धशुष्क जलवायु में होने वाला जो झाड़ी होता है। ठीक है, तो अर्धशुष्क जलवायु। अब देखिए अर्धशुष्क जलवायु की जब बात होती है तो यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु क्या होता है, तो इसको हम जानते हैं ए फॉर एनिमल सर हमको पता है, ये होता है आपका उष्ण
जो है अर्ध शुष्क वायु में जो होता है वो कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय झाड़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल से क्लियर। चलिए अब देखते हैं 42वां नंबर के क्वेश्चन इसी में। तो 42वां नंबर के क्वेश्चन जैसे देखते हैं, ये देखिए, सुसम्मिलित करें। तो सुसम्मिलित करें तो कुट को भी लेके आओ ना भाई, तभी तो सुसम्मिलित करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुट को लेके आ गए, तो सुसम्मिलित कीजिए। अब कैसे सुसम्मिलित करना है, तो यहाँ पर देखिए नीली क्रांति, तो मैंने बताया था नीली क्रांति किससे संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मत्स्य पालन। जब नीली क्रांति हुआ तो मत्स्य पालन की बढ़ोतरी हुई। गुलाबी क्रांति में अंडे, मुर्गे, ठीक है, मांस का उत्पादन बढ़ा, बोला था ना, मांस का। उसके बाद जैसे कि रजत क्रांति, तो रजत क्रांति जैसे हुआ आपका, अच्छा रुको 1 मिनट ना, ये देखिए, ये नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन हो गया, गुलाबी क्रांति आपका झींगा पालन हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है आपका हो जाएगा जो है अंडा मुर्गा। रजत क्रांति था, अंडा मुर्गी उत्पादन में हुआ। उसके बाद पीली क्रांति जो है वो क्या है, किस में गया, तो खाद्य तेल में गया। तो जैसे कि आपने बताया सर, ए का जो है 4 बताया, बी का आपने 2 बताया, सी का आपने 3 बताया और डी का आपने क्या बताया था, 1 बताया। तो मतलब यही जो है कहाँ पर दिख रहा है, तो यही जो है आपका डी फॉर देवदास में राइट आंसर लग जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल से सर जी क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 43वां नंबर के क्वेश्चन। 43वां नंबर का क्वेश्चन यह कहता है कि भारत की नई कृषि नीति के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करें। ठीक है, कूट इसमें दिया हुआ है, चलिए कूट दिया हुआ है। तो पहला देखिए, इनका उद्देश्य कृषि वृद्धियों में 4% करना, मतलब कि 4% बढ़ाना। ठीक है, तो नए जो भारत की नए जो है कृषि नीति हुआ, तो इसमें सही बात है, इसमें बोला गया था कि 4% इस पर क्या किया जाएगा, कृषि को वृद्धि किया जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि किसानों को जो है अरिष्ट मूल्य संरक्षण देना, मतलब कि इसमें जो है मूल्य की क्या करना है भैया, संरक्षण देना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा इसमें, मतलब कि सी फॉर जो है चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्लियर? बिल्कुल से क्लियर। चलिए 44वां नंबर की क्वेश्चन। 44वां नंबर की क्वेश्चन क्या बोल देता है कि निम्नलिखित में कौन है क्या सुसम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पर चलिए जो सही होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला देख लेते हैं, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ये 2008 को नहीं हुआ था भैया, ये हुआ था आपका जो है, ये हुआ था 2014-15 में। ये कब हुआ था, 2014-15 में जो है हुआ था। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 2014-15 में ये हुआ था राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। उसके बाद देखिए पहला तो गलत हो गया, दूसरा देख लेते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये जो है आपका 2005 और 6 में हुआ था। बिल्कुल सही है सर जी, 2005 और 6 में हुआ था, मतलब कि ये क्या है, राइट आंसर हो गया। लेकिन सी को हम भी देखेंगे, क्या पता सी भी सही हो जाए। तो राष्ट्रीय बांस मिशन, तो राष्ट्रीय बांस मिशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 2006-7 में हुआ था, न कि 2000 और 2001 में हुआ था। ठीक है, 2006-7 में, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2007-8 में। ठीक है, 2012 दिया हुआ है तो गलत, मतलब कि यहाँ पर बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को आप लोग क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 45वां नंबर के क्वेश्चन। तो भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है। तो देखिए भारतीय कृषि, ठीक है, भारतीय कृषि, यह किसने कहा है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। तो ये जो है भारतीय योजना आयोग का कहना है। किसका कहना है, जो भारतीय योजना आयोग है, ठीक है, इसका कहना है, जो 1950 में, ठीक है, 1950 में लागू हुआ और 1914 में इसको बदल दिया गया, इसमें कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, तो देखिए ये भारतीय योजना आयोग का कहना है कि मानसून, ठीक है, भारतीय कृषि जो है मानसून का जुआ है। और ये क्यों कहता है, क्योंकि मानसून पर निर्भर होता है। सबसे ज़्यादा जो है खेती किस पर निर्भर होता है, लगभग जो है 60 से 65% जो कृषि होता है वो किस पर होता है लागू, वो हो जाता है आपके भारतीय कृषि पर। अब ये भारतीय कृषि पर इसलिए जुआ कहा गया है क्योंकि पानी गिरेगा तो धान होगा, नहीं गिरेगा तो नहीं होगा, मतलब एक प्रकार से जुआ ही है भाई। ठीक है, तो चलिए
जुआ में भी तो होता है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर नहीं मिला। चलिए 46वां नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 46वां नंबर की क्वेश्चन दे देता है, भूमि सुधार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करना है। ठीक है, अब देखिए आपका जो है 46वां, ठीक है, तो 46वां देखिए आपका आसमामी कानून में सुधार। ठीक है, तो भूमि सुधार में आसमामी कानून, जो कानून बना था उसको क्या करना है, सुधारना है, उसको नष्ट करना है। जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी को क्या करना है भैया, ख़त्म करना है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है आपका चकबंदी व्यवस्था, जो चकबंदी व्यवस्था था उसको भी क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद सहकारी आंदोलन तो इसके अंतर्गत आएंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा जो है क्या है, राइट हो जाएगा। मतलब कूट में आपका पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पर दिया है, तो बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य को टिक लगाएंगे। क्लियर, बिल्कुल से क्लियर। चलिए 47वां नंबर की क्वेश्चन, 47वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है कि भारत में कृषि के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन अंकित करें। तो सबसे उपयुक्त कथन जो है पहला देख लेते हैं कि प्रत्येक नए वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2.5%, 25 है, 25, 2.5 नहीं है, मतलब कि 25% कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। ये गलत है भाई, कभी तो घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, बी क्या बोल देता है, जब से योजनाएं प्रारंभ हुई कृषि उत्पादन में किसी वर्ष भी घटा नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि उसमें घटा हुआ है, घट भी सकता है। ठीक है, अभी घट भी गया है, घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। ठीक है, सी देखिए, योजनाबद्ध विकास परिणाम स्वरूप कृषि का जो है सम्मिलित एवं संतुलित विकास हो रहा है। मतलब सही बात है, जिस प्रकार से हमें फसल चाहिए, ठीक है, जिस प्रकार से हमें फसल चाहिए उस प्रकार से क्या है, फसल मिल ही रहा है। मतलब कि सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए डी, जब से योजना प्रारंभ हुई है भूख से मौत अंकुश जो है लग रहे हैं। तो गलत है भैया, भूख से नहीं मर रहे हैं। ठीक है, भले से फसल घट रहा है, फसल बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी को भूखमरी नहीं है। क्लियर हुआ, तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है 48वां नंबर के क्वेश्चन, 48वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है कि ये जो है इसका स्थापना कब हुआ। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले तो होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये है। अब ये देखिए भैया आपका जो है ये इसका उद्देश्य था कि कृषि में संस्थागत जो है साख का विकास करना। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, कृषि में संस्थागत जो है साख का क्या कर देना, विकास कर देना। मतलब कि ए फॉर एनिमल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर की क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कृषि उत्पादन में वृद्धि संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। तो देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, फसल में अधीन क्षेत्र में वृद्धि, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, फसल स्वरूप सुधार अर्थात निम्न मूल्यों देने वाली फसलों के द्वारा प्रतिस्थापन, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तीसरा है, फसल स्वरूप के सुधार में अर्थात उच्च मूल्यों देने वाली फसलों का प्रतिस्थापन, दोनों तो सेम हो गया ना अर्थ में, ये भी गलत हो जाएगा दोनों। ठीक है, चौथा देखिए, फसल उपज में सुधार, तो ये दोनों ए और 4, मतलब कि 1 और 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब कि सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है कि ये बोलता है कि भारत में अब तक हुए भूमि सुधारों में कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक सफल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है आपका जो है समझौता, मतलब कि जो है मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति। जो भी मध्यस्थ वर्ग मतलब कि समझौता या मध्य में न्यायीकरण मानना। ठीक है, तो जब भी भारत में हुए भूमि सुधार की मतलब क्या होता है भाई कि किसी का ज़मीन ऐसे टेढ़ा हो गया है, अब ये ज़मीन इसका है, ये ज़मीन इसका है, दोनों समझौता करके इसको क्या कर लिए, सीधा कर लिए, मेरा तू इधर का ले ले, तेरा इधर का मुझे दे दे। तो जब भी जो है समझौता हुआ है उसी क्या है सबसे सफल माना गया है। मतलब मध्यस्थ जो मध्य का निराकरण, भैया क्या है, मध्य का निराकरण या वर्ग की जो समाप्ति जब हुई तब तक क्या है, इसको सफल माना गया। तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या कर देंगे, राइट चिन्ह लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 51 नंबर की क्वेश्चन क्या बोल देता है। 51 नंबर की क्वेश्चन ये बोलता है कि वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया। तो 1985, ठीक है, जो कि आपका जो है 1965, ठीक है, 1965 से ये जो है
चलते चलते आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसको कब बदला गया, इसको बदला गया 1985 में, इसको आपको ध्यान रखना है 1985 में। और जब बदला भाई तो इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रख दिया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्या रखा गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम रख दिया गया भैया। मतलब कहीं पर देखा गया तो बिल्कुल से सर बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका नाम रख दिया गया। अब देखिए इसमें निम्न में से कौन सा सुसम्मिलित नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सुसम्मिलित नहीं है, तो देखिए चलिए सुसम्मिलित नहीं है तो इंद्रधनुष क्रांति। अब इंद्रधनुष क्रांति की बात करें, ठीक है, तो पहला जो है इंद्रधनुष क्रांति जो है किस पर था, तो पशुधन, ठीक है, और ये मत्स्य, ठीक है, पशुधन और मत्स्य पर था, ठीक है, ना कि कोको उत्पादन पर था, तो ये गलत हो गया। दूसरा है ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, ये राइट है भैया। अब ये देखिए स्वर्ण फाइबर क्रांति, तो स्वर्ण फाइबर जो क्रांति है मतलब ये वनस्पति रेशा, ठीक है, यानी कि जूट उत्पादन में था, न कि कृषि के समस्त विकास में था। ये किस में था, ये था आपका रेशा, ठीक है, वनस्पति रेशा उत्पादन में था। तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब कि जो है पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब डी फॉर देवदास क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 53 नंबर का क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो 53 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहला देखा हुआ कृषि आय बीमा योजना। तो कृषि आय बीमा योजना आपका जो है किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 2003 में रबी फसल, ठीक है, 2003 में जो रबी फसल हुआ था उसमें बोला गया था कि कृषि आय बीमा योजना रहेगा भैया, ठीक है। अब भी का क्या हो जाएगा, ये देखिए वर्षा बीमा योजना, तो 2004 में खरीफ फसल में आया था, वर्षा बीमा योजना जो था वो तो जो 2004 में आया था, किस में आया था, तो खरीफ फसल में आया था। क्लियर हुआ। अब सी, तो सी देखो यहाँ पर सी है निवेश आयोग, तो ये निवेश आयोग 2004 में आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन, तो ये कब हुआ था, तो ये भी हुआ था आपका 2005 में। मतलब कि मेरे पहले विद्यार्थियों सीधा ए का 3 बी का 2, ठीक है, ए का 3 बी का 2, मतलब कि सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए सी फॉर चंद्रमुखी उसमें का राइट आंसर। उसके बाद फिर से कूट वाले क्वेश्चन पर एक ध्यान आकर्षण करते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए किसानों के लिए, ठीक है, किसान चैनल, किसानों के लिए टीवी में किसान चैनल कब लाया गया भाई, तो ये लाया गया आपका 2015 में, ठीक है, जब मोदी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने तो, ठीक है। उसके बाद मेगा फूड पार्क, तो मेगा फूड पार्क का जो है बी, तो मेगा फूड पार्क का जो है 2008 में बना, ठीक है। और गोल्डन रेज प्रोडक्ट, तो गोल्डन रेज जो प्रोडक्ट था वो कब बना, तो 2009 में बना। क्लियर हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कब हुआ, 2007 में। तो बिल्कुल से ये हो जाएगा आपका जो है डी, मतलब कि पहला का 3, दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला और डी का दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मिलते फिर फिर देखते हैं इधर 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन बोल देता है कि इंद्रधनुष क्रांति के मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। अब देखिए इंद्रधनुष, ठीक, इंद्रधनुष में से मुख्य तत्व, तो इसमें से कृषि को 4%, ये सही हो जाएगा। सभी किसानों एवं सभी फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ करना, ये भी था इंद्रधनुष की क्रांति के अंतर्गत। उसके बाद देश भर में कृषि वस्तुओं की गतिविधियां पर लगाई गई पाबंदियों को समाप्त कर देना, मतलब देश भर में जो कृषि वस्तु पर जो गतिविधि पे जो है प्रतिबंध लगाए थे कुछ, ठीक है, वो सबको क्या कर दिया गया भाई, वो सबको आपका समाप्त कर दिया गया। क्लियर हुआ। तो सबको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद चौथा संविदा कृषि द्वारा निजी क्षेत्र में बढ़ावा, ठीक है, जो संविदा कृषि थे उसमें क्या हुआ, निजी क्षेत्र में उसको बढ़ावा किया गया, मतलब चारों सही हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो क्लियर। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण जो है ऋणग्रस्त मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या का कृषि जो है बढ़ता हुआ दबाव और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित जो है ये बेरोजगारी, ये भी राइट है, ठीक है। ग्रामीण जो है साख में दोषपूर्ण व्यवस्था, ये भी सही है। तीसरा देखिए पिछड़ी तकनीकी एवं उर्वरक तथा अधिक उपज दे सकने वाले बीजों में जो है सीमित का प्रयोग। चौथा देखिए भारत में जो है
दोषपूर्ण जो है भूधारण व्यवस्था, मतलब कि ये सभी क्या हो जाएगा, राइट चिन्ह हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद देखते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन। ये 57 नंबर के क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो क्या इसका कारण नहीं है भाई, तो इसका है सरकारी कृषि। क्या हो जाएगा, सरकारी कृषि हो जाएगा, मतलब कि संयुक्त कृषि जो लाभ साझा करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक ही कृषि को करेंगे, उससे लाभ को क्या करेंगे, साझा करेंगे, सब में बांटेंगे। तो इसमें जो है उसके जो है उत्पादकता का कारण नहीं है ये। क्लियर, तो बिल्कुल से क्लियर। चलिए 58 नंबर की क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन करता है। ठीक है, तो ये आपका राज्य सरकार नहीं करता, भारतीय कृषि जो है अनुसंधान जो है ये भी नहीं करता, आपका राज्य सरकार नहीं करेगा, लेकिन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका क्या कर देता है भाई, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर सभी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है क्या करता है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कि धान को कितना में लेना है, कितना में खरीदना है। धानीज की बात नहीं है, हर चीज़ का, गेहूं का, जितना भी फसल है, ठीक है, जो फसल अपना होता है ना, वो सब फसल का क्या करते हैं, ये जो है मूल्य निर्धारण करते हैं। उसके बाद देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर का क्वेश्चन कूट में दिया हुआ है और इतना बड़ा बड़ा देखते हैं थोड़ा। चलिए आ गया, देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो पहला क्या है, कृषि मूल्यों में जो है स्थिरीकरण, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा देखिए कृषकों के स्वार्थों व वास्तविकों को जो है सुनिश्चित करना, लोक वितरण पद्धति में मध्यस्थ उपभोक्ताओं की आवश्यकता, कृषि, ठीक है, उचित उपलब्ध करवाकर उनके हितों में रक्षा करना, तो ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही। अब चौथा देख लेते हैं, तो कृषि के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय, ये गलत है भैया। आयोग जो चाहता है कि कम से कम मूल्य हो, ठीक है, वो हाई रेट नहीं करना चाहता, ठीक है, ये है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि आपका ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक से ये दिख भी नहीं रहा था, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, कमेंट ज़रूर से करिएगा। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसानों को उनकी अल्पावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों के ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण का मुख्य स्रोत जो है कौन है, तो चलिए वो कौन जो है किसानों को जो है ऋण देने का इसका मुख्य स्रोत है। तो देखिए प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, ठीक है, व्यावसायिक बैंक, ठीक है, ये हो गया आपका गैर सरकारी बैंक। ये सब क्या करता है, जो है किसान को लोन देता है खेती करने के लिए, ठीक है, केसीसी बोलते हैं, केसीसी भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं। तो बिल्कुल से आप लोग अभी आ रहे जो क्लासेस हैं उस सब क्लासेस को अटेंड करने के लिए क्या करना है, दिशु कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। लाइक कर दे, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी जो है क्या है, तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं के छत्तीसगढ़ व्यापम में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी का, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।